विधि सिखाई ही नहीं गई। हम मौन कभी सबको मिल गया, कैसा सबको मिल गया, यहाँ हमें मौन रहने की विधि कभी, हाँ यही बैठ जाइए, मौन रहने की विधि कभी सिखाई और बताई ही नहीं किसी ने, और हम घर में भी नहीं रहते। लेकिन अगर आप बच्चों को भी, ये कौन बात कर रहे हैं, देखो अगर मुझसे आप बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, बैठ जाइए, जो जहां वहीं बैठ जाइए, हाँ। रास्ता थोड़ा छोड़ करके बैठ जाइए, कोई भी खड़े मत रहो, जहां बैठ सकते हैं बैठ जाइए। हमें मौन रहने की विधि बताई और सिखाई नहीं गई, और मौन रहना हमें आसान भी नहीं लगता, हम रह नहीं पाते हैं कभी, अगर आप गौर करें। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो शक्ति का, अभी भी कोई बात कर रहा है, नीचे नीचे कौन बैठे बात कर रहे हैं, बात करने का वो दूसरी जगह स्थान है, कृपया वहां चले जाएं। अगर आपने बात करनी है तो कृपया यहां से उठे और दूसरे स्थान पर जाकर बैठे, वहां बात कर ले जाकर, यहां नहीं चलेगी बात। थोड़ा सा बुरा ना मानना, पर मेरा विधान ऐसा ही है। यहाँ आए हो रिजल्ट देकर भेजूंगा, वरना ये सब बाबाओं के तो आश्रम 1000 खुले हुए हैं। यहाँ आए हो तो फिर उसको जियो, उस चीज को जिसके लिए आए हो, वरना तो ऐसे चक्कर काटते काटते जीवन खत्म हो जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा। तो वो होना चाहिए, इसके लिए आपका यहाँ एकाग्रचित होना बड़ा जरूरी है। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ सब आपके उपयोग की है, सब आपके महत्व की है, सभी आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो इसका मतलब जब आप बात करते हैं तो मेरी बात आपके लिए महत्व की नहीं है, जब मेरी बात आपके महत्व की नहीं है तो आप मेरे महत्व के नहीं है। अब समझ पाए बात, ये वाइस वर्सा, क्योंकि जितनी बात मैं कर रहा हूं मैं तो परमात्मा की बात कर रहा हूं, और परमात्मा की बात अगर आपके महत्व की नहीं है तो मेरे लिए आप महत्व के नहीं है, क्योंकि उनसे महत्व का तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर ईश्वरीय चर्चा को सुनने में कम रुचि और कथा करने में ज्यादा है तो सब जगह चल रहा है, इससे बचिएगा। कहीं भी जाए अपने साथ रहिए, अटेंशन विदाउट टेंशन, अपने साथ रहिए। बातें करते रहते हैं लोग, और सिर्फ आपकी ही नहीं है, प्रीस्ट और आचार्य भी, वो बीच में 2 बार मोबाइल उठा करके बात कर ले, हाँ जी वो भेज दिया, वो पहुंच जाएगा जी, घंटे में पहुंच जाएगा, अच्छा वो ड्राइवर वहां खड़ा है, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि सब चल रहा है। अगर आप शास्त्र संहिता में जाएंगे, रुद्र संहिता में जाएंगे और विशेष रूप से देखेंगे तो उसमें यह आता है कि जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप करते हैं, जितनी भी चीजें आपके पास, अगर लेदर का किसी के पास खासतौर से पर्स है तो अपने गोदी में मत रखिएगा उसको, अगर लेदर का है तो, और बेल्ट है तो बेल्ट ना बांधिएगा, बाकी कोई समस्या नहीं। पर्स को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। मैं तो छोटी सी बात कभी कभी ख्याल आ जाती है तो इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। पर्स को आप पीछे रखते हैं तो वो वैसे ही अशुद्ध स्थान होता है। बहुत बार हमारे शरीर की क्रियाएं होती है, तो वो आपने पीछे रखा हो लक्ष्मी को, लक्ष्मी कैसे आएगी पर्स में, कभी ना आ सकेगी। उसको तो हृदय का स्थान बनाया था हमने पॉकेट यहाँ लगाई थी दिल के पास, शुद्धतम स्थान। अब पता नहीं वो कहां से जीन्स और पैंटें क्या क्या चली, और उन्होंने सब उसको पीछे लगाना शुरू कर दिया। जिन परिवारों के साथ बच्चे आए हैं और वो बच्चे उनको परिवार वाले कोई एक व्यक्ति बच्चों को लेकर थोड़ा दूर बैठे, क्योंकि जो बौद्धिक का भी बड़ा विशेष महत्व है। जो बातें आपसे कर रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, और यहां आकर के भी बातों को आपने नहीं लिया तो कोई फायदा उसका मेरे को तो है नहीं, मतलब, और आपको भी नहीं। इतना समय लगा कर आए हो, इतना पैसा खर्च किया है, इतना सब किया है, तो इसको उपयोग करो। तो अगर किसी दंपति के साथ, माता पिता के साथ बच्चे हैं तो उनमें से एक व्यक्ति यहाँ बैठे, दूसरों बच्चों को लेकर थोड़ा दूरी पर बैठ जाए तो अच्छा रहेगा, औरों को भी ध्यान भंग नहीं होगा और आपकी पूजा पाठ ना सब ठीक से रहेगी, सफल होगी। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे ऐश्वर्या जी, बोलिए, फिर मैं कहूँगा अपनी बात। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर आश्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कभी यूं भी आ मेरी आंख में, कभी यूं भी आ मेरी आंख में, मेरी नजर को खबर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आंख में, मेरी नजर को खबर न हो। मुझे एक रात नवाज दे मगर फिर उसकी सहर न हो। तू बड़ा रहीम और रहीम है, तू बड़ा रहीम और रहीम है, मुझे एक सिफ्त अता करो। तू बड़ा रहीम और रहीम है, मुझे एक सिफ्त अता करे। तुझसे बिछड़ने की दुआ करूं मगर उस दुआ में असर न हो। आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको गुरुजी का मार्गदर्शन, स्नेहाशीष, दर्शन और शुभ आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
हमने बार बार एक चीज़ की विनती की है, आश्रम की मर्यादा को बनाए रखें। हमारे संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु जी के आश्रम में आप आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए कृपया शांति का दान बख्शें ताकि सभी चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से आप लोगों तक पहुंच सकें, यही हमारी कामना है। स्वामी हमें ना बिसारियो, स्वामी हमें ना बिसारियो, बहुत लोग मिल जाहीं। स्वामी हमें ना बिसारियो, बहुत लोग मिल जाहीं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसा हमको नाही। तो इन शब्दों के साथ गुरु जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए गुरु जी के श्री वचनों के लिए गुरु जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ओम नमः शिवाय। हार्दिक धन्यवाद। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं